नमस्कार, मैं कुंदन जुबैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है पटना से एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। जेडीयू ने अपने एमएलसी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पटना से निशांत कुमार उम्मीदवार होंगे। भारती मेहता मधुबनी से उम्मीदवार बनाई गई हैं। शिवरानी देवी प्रजापति पश्चिम चंपारण से उम्मीदवार बनाए गए हैं। ललन प्रसाद शेखपुरा से उम्मीदवार होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमएलसी उम्मीदवारों की घोषणा जेडीयू की तरफ से कर दी गई है। पटना से निशांत कुमार उम्मीदवार बनाए गए हैं। भारती मेहता मधुबनी से, शिवरानी देवी प्रजापति पश्चिम चंपारण से उम्मीदवार बनाई गई हैं। ललन प्रसाद शेखपुरा से उम्मीदवार बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं पटना से, जहां पर जेडीयू ने एमएलसी के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां पर एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। एमएलसी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। रजनीश हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। रजनीश, जेडीयू ने एमएलसी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। देखिए, 10 सीटों पर चुनाव होना है और नामांकन की आखिरी तारीख 8 जून है। 9 तारीख को प्रपत्र जो भरे जाएंगे उसकी छटनी होनी है और 18 जून को चुनाव होना है। अब इस 10 सीटों के मसले का मामला जो है एमएलसी सीट का, जिसमें एक उपचुनाव और 9 सीट पर चुनाव, कुल 10 सीट। इसमें अब 4 सीटों पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, जिसमें निशांत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं और बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो लिहाजा 6 महीने के अंदर इन्हें किसी भी सदन से सदस्य होना अनिवार्य था। तो अब ये एमएलसी बनेंगे और इसको लेकर निशांत का नाम जो है जेडीयू के ओर से। दूसरा नाम जो है वो भारती मेहता का है। भारती मेहता भी पहले प्रवक्ता भी रही, इसके बाद संस्कृत बोर्ड जो है उसमें वो रही हैं। मधुबनी से आती हैं, पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता हैं और महिला को तवज्जो देने की जो बात थी उसके लिहाज से भारती मेहता का नाम जो है, और साथ ही साथ जो पिछड़ों की राजनीति है उस लिहाज से भी फिट बैठता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण नाम है वो शिवरानी देवी प्रजापति है। ये पश्चिम चंपारण से आती हैं और साथ ही साथ ये प्रदेश सचिव भी रही हैं और जमीनी स्तर की कार्यकर्ता और लंबे समय से समर्पित ये कार्यकर्ता है पार्टी की। तो लिहाजा अति पिछड़ा जो ईबीसी है, एक्सट्रीम जो बैकवर्ड क्लास है, तो उसको लेकर कुम्हार समाज से ये आती हैं, तो इनको भी उम्मीदवार जेडीयू ने बनाया है। और चौथा नाम है ललन प्रसाद, शेखपुरा से आते हैं, धानुक समाज से हैं और नालंदा के प्रभारी रहे हैं और लंबे समय से पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। और साथ ही साथ पिछले दफा आपने देखा होगा, या हमारे दर्शकों को भी ध्यान होगा कि जब सुनील कुमार का जो मसला हुआ था और जब उन्हें हटाया गया था विधान परिषद से, तो फिर इनका नाम ही था ललन प्रसाद का जेडीयू की ओर से। हालांकि कोर्ट की ओर से तब फिर उन्हें उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई थी, तो लिहाजा इनको मौका नहीं मिला था, तो पार्टी ने इन्हें इस बार ललन प्रसाद का जो नाम है मौका दिया है। तो 4 नाम ये हो गए। अब ये देखना है कि 4 नाम जो है वो बीजेपी से ही भी होंगे। साथ ही साथ एक सीट जो है वो अब कही जा रही है कि एलजेपी आर को मिलेगी। और दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं वो भी अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री है, तो लिहाजा उनको भी विधान परिषद भेजने की बात है। तो अब ये देखना है कि आगे बीजेपी की ओर से सूची जो है वो आजकल में ही आना है, क्योंकि अब शनिवार रविवार है और 8 तारीख अंतिम तिथि है, तो बहुत जल्द जो संभव है कि नामों की घोषणा हो जाएगी। रजनीश, कुल मिलाकर इन 4 नामों को देखें तो जातिगत समीकरण पर, संतुलन पर ध्यान दिया गया, साथ ही क्षेत्रीय समीकरण को भी साधा है जेडीयू ने। बिल्कुल, देखिए, एक जो है वो मिथिलांचल से हैं, दूसरे जो है वो बिल्कुल पूर्वी पश्चिमी और उत्तरी बिहार से हैं, दूसरा जो है वो मध्य बिहार से हैं और साथ ही साथ भारती मेहता और निशांत जो है वो नालंदा से हैं। और पटना जिला जो है वो क्योंकि एमएलसी में जो चुनाव होने हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि महिलाओं के जिस तरीके से समर्थन मिले हैं चुनाव में, तो इस बार ये तय था कि महिलाओं की भागीदारी जो है वो एक सिंबल के तौर पे निश्चित तौर पे दिया जाएगा। और अति पिछड़ा समाज का जो वोट बैंक है, तो उस लिहाज से भी तो आगे की राजनीति और रणनीति को देखकर नामों की घोषणा की गई है और उसमें महिलाओं की भागीदारी निश्चित तौर पे हो, इस बात को लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब थे तब भी और अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं
तो उनकी ओर से भी ये था कि महिला जो है उनको ज्यादा बिल्कुल। से ज्यादा राजनीति में और दूसरे क्षेत्रों में आगे लाना है, तो उस लिहाज से यहाँ पे ये घोषणा नामुमकिन की गई है। शुक्रिया रजनीश इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो जेडीयू ने क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण के साथ ही अपने सूची में एक महिला को भी जगह दी है।